स्वामी जी, आज हम दर्द के बारे में बात करेंगे, आज हम पेन के बारे में बात करेंगे। और जो सिंथेटिक वर्ड की बात है, इसको बोलते हैं पेन किलर। स्वामी जी, उससे बाहर निकल के पेन सेसेशन, मतलब पेन का जो कारक है उसका निवारण करने की जो पूरी एक प्रक्रिया है उसके बारे में समझेंगे। और देखेंगे पीड़ानिल के इस्तेमाल से, उसकी जो पूरी फैमिली है अब उसके इस्तेमाल से हम कैसे स्वामी जी पेन को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके कारक को रेगुलेट कर सकते हैं, और जो भी उसके प्रोसेस है स्वामी जी उनको हेल्दी तरीके से ठीक कर सकते हैं। अब पेन एक ऐसी चीज है जिसका सेंसेशन ब्रेन में होता है। ब्रेन हमारा शरीर का मास्टर ऑर्गन है, और दुनिया का शायद सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन कोई है तो वो ब्रेन है। स्वामी जी, ये लगभग 1450 ग्राम का होता है, और लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स स्वामी जी ब्रेन के फंक्शनल सेल्स हैं, जो एक तरीके से एक इकाई के तौर पे काम करते हैं। 86 बिलियन न्यूरॉन हमारे ब्रेन में होते हैं, और हमारे शरीर में जितना भी हम खा पी रहे हैं, जितना भी हम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, उसका 20% ब्रेन अकेला कंज्यूम करता है, क्योंकि ये पूरे प्रोसेस ब्रेन में चलते रहते हैं। ब्रेन के अपने अपने हिस्से हैं, और अगर उसके किसी हिस्से का जो पूरा सेंसेशन है पेन का, अगर वहाँ दिक्कत आती है तो स्वामी जी पेन की हालत से थोड़ा दिक्कत बढ़ता है, और वो अर्थराइटिस भी हो सकता है, न्यूरोपैथिक पेन भी हो सकता है। तो आज हम दोनों उन हिस्सों को समझेंगे। न्यूरोपैथिक पेन के बारे में बात करेंगे, अर्थराइटिक पेन के बारे में बात करेंगे, और जो ब्रेन का नीचे वाला हिस्सा है, जो ब्रेन के पूंछ की तरह हमारे वर्टिब्रल कॉलम में जाता है, इसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। स्वामी जी, जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी का एक बड़ा कारण होता है, जहाँ पे पूरे सेंसेशंस आते हैं, स्वामी जी वो भी हम आज स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये लगभग 18 इंच लंबा एक पूंछ जैसी स्ट्रक्चर है जो हमारे पूरे बैक में रन करता है। इससे लगभग 31 स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं, जो हमारी 33 वर्टिब्रास हैं, उनकी जंक्शन से एक एक पेयर नर्व्स बाहर निकलती हैं स्वामी जी, जिनमें 8 सर्वाइकल हैं, 12 थोरेसिक हैं, 5 लंबर हैं, और 5 सैक्रल हैं, और एक कोकोजियल है। जो लोग बोलते हैं L3, L4, L2, L3, वो यही नंबर हैं। ये जो नर्व्स हैं, जब ये कंप्रेस होती हैं तो स्वामी जी दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये पेन की जो अनुभूति है वो स्वामी जी एक तो शॉर्ट टर्म है, जिसको हम एक्यूट पेन कहते हैं, वो जनरली थोड़े ट्रीटमेंट से, थोड़े अच्छे एक्सरसाइज करने से ठीक हो जाता है। और एक स्वामी जी है लॉन्ग टर्म, जिसको क्रोनिक पेन कहते हैं, जो परसिस्टेंट रहता है। इसके लिए लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट और थेरेपी की ज़रूरत होती है। और पेन की वजह से स्वामी जी जो हमारे ज़िंदगी का हर एक हिस्सा है वो इम्पैक्ट होता है, चाहे वो नींद की बात हो, चाहे एबिलिटी टू एक्सरसाइज की बात हो, घर के छोटे मोटे काम करने की बात हो, सोशली एक्टिव रहने की बात हो, उन सब में स्वामी जी दर्द का अगर लगातार बने रहें तो उससे दिक्कत आती रहती है। और लॉन्ग टर्म में स्वामी जी उसकी वजह से डिप्रेशन और एंग्जाइटी भी हो जाते हैं। तो दर्द को समझना, दर्द को जल्दी ठीक करना उतना ही ज़रूरी है स्वामी जी, जो किसी और हम बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ लोग थोड़े से दर्द को लेके ज़िंदगी भर साथ चलते रहते हैं, अगर वो उस प्रोसेस को ठीक से समझ के ठीक कर लेते हैं तो स्वामी जी उनके डिप्रेशन या एंग्जाइटी में जाने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। स्वामी जी, ऐसा जो डेटा है, जो शायद अभी पूरा नहीं है, पर जो बेसिक है वो ये है कि लगभग पूरे भारत में 36% लोगों को कभी ना कभी दर्द रहा है। मतलब हर तीसरे इंसान को दर्द की अनुभूति रही है। ये तो रहा है, जिंदगी में दर्द किसी न किसी रूप में सबको एक बार या 2 बार या हमेशा के लिए हमेशा रहता है, घुटने में, कमर में, उम्र बढ़ने के बाद है। तो ये दर्द जो है ना, उससे कोई बाकी नहीं रहा है। इसलिए दर्द, क्योंकि उसके कारण बड़े हैं ना। दर्द का मुख्य कारण तो इन्फ्लेमेशन है, अंदर के टॉक्सिक ऑक्सीडेंट्स हैं, उन्हीं के नाम RA-CRP, SLB27, यूरिक एसिड आदि दे देते हैं। और वक्त के साथ जब हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, कार्टिलेज कमज़ोर होते हैं, तब भी दर्द होता है। तो इसलिए जो योग करेगा और जो आज बता रहे हैं ना, औषधि, खान पान, वात को नियंत्रित रखेगा तो फिर वो दर्द से बच सकता है। हाँ स्वामी जी, तो दर्द से स्वामी जी बचने के लिए जो बात का नियंत्रण की बात है, उसके लिए स्वामी जी पूरी फैमिली है पीड़ानिल की। चाहे वो पीड़ानिल टैबलेट हो, पीड़ानिल ऑयल हो, पीड़ानिल ऑइंटमेंट हो, पीड़ानिल स्प्रे हो, पीड़ानिल पैचेस हो, तो स्वामी जी ये, और या फिर पीड़ानिल क्वाथ हो, इन सब का स्वामी जी जो एक अच्छा इस्तेमाल है वो दर्द को रेगुलेट करने के साथ साथ दर्द के जो प्राइमरी कॉज हैं, जो उसके कारक है स्वामी जी, उनका भी अच्छे तरीके से निवारण होता है। तो मॉडर्न वर्ल्ड में तो स्वामी जी सिर्फ पेन सेंसेशन की बात होती है कि वो दर्द की जो फीलिंग है उसको ब्लॉक कर देते हैं, पर जिसकी वजह से दर्द हो रहा है स्वामी जी वो शायद ठीक नहीं होता है। आज हम वही देखेंगे कि पीड़ानिल गोल्ड के अंदर जो अच्छे घटक हैं, जो पुनर्वादी मंडूर है, शुद्ध गूगल है, मुक्ता शुक्ति भस्मा है, महाबाद विध्वंसन रस है, आम बतारी रस है, और
चिंतामणि रस है, ये स्वामी जी जो आपने बहुत यूनिक फॉर्मुलेशन किया है, इस फॉर्मुलेशन के कितने अच्छे इम्पैक्ट हैं स्वामी जी, आज हम वो देखने वाले तो हैं। ये फार्मूलेशन ना पहले हम पर्चे में ये 5-7 चीज़ें लिख करके दिया करते थे। बृहत्वा चिंतामणि, फिर उसमें प्रवाल पिष्टि, गोदंती, उसमें फिर ये अलग अलग पुनर्नवादि मंडूरिया, पुनर्नवा भस्म, लोह भस्म, फिर उसमें बृहत्वा चिंतामणि, रसराज या योगेंद्र, रोग के अनुरूप, ऐसे पूरा ये फार्मूलेशन। ये 30 वर्षों का अनुभव काम आया इस फार्मूलेशन में। तो ये अभी तक के वात रोगों के लिए सबसे बेस्ट फार्मूलेशन है जो पीडानिल गोल्ड है। हाँ स्वामी जी। ऐसे ही श्वासारी और ब्रोंको में, कफ रोगों में भी एक एक फार्मूलेशन के ऊपर वर्षों वर्षों हमने एक्सपीरियंस किया, उसके बाद वो फार्मूलेशन तय किया। हाँ स्वामी जी, और वो इतने ज़बरदस्त हैं, इतने अद्भुत हैं स्वामी जी कि आप अभी देखेंगे कि एनिमल मॉडल्स में जब हमने अलग अलग टाइप के पेन इंड्यूस किए, चाहे वो ऑस्टियो अर्थराइटिस वाला पेन हो, चाहे वो न्यूरोपैथिक पेन वाला पेन हो, उन पेन सिचुएशन में जो रेस्पॉन्स स्वामी जी इस मेडिसिन का है, इस फॉर्मुलेशन का है, वो स्वामी जी बहुत ही ज़बरदस्त है। और वो मैं स्वामी जी अभी आपको दिखाने वाला हूँ कि ऑस्टियो अर्थराइटिस की जो हालत है वो क्या है। स्वामी जी अर्थराइटिस के दौरान जो हमारे दोनों जोड़ हैं, जहाँ दोनों हड्डियाँ आपस में चल रही हैं, ये हेल्दी ज्वाइंट है, इसके बीच में स्वामी जी कार्टिलेज होती है। अगर वो कार्टिलेज घिस जाए, दोनों हड्डियाँ आपस में रगड़ खाएं, आपस में लड़ जाएं, तो स्वामी जी ऐसी हालत बन जाती है और उसकी वजह से सूजन आ जाती है और हर बार चलने में उन्हें दर्द होता है, उन्हें घुमाना मोड़ना कष्टप्रद हो जाता है। और भारत में लगभग 22 से लेकर 40% तक लोगों में ये बीमारी पाई जाती है। उम्र के साथ साथ ज़्यादा बढ़ती है। अब तो स्वामी जी कम उम्र के लोगों में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस दिखने लगी है और उसका एक प्राइमरी कारण जो आपने अभी कहा स्वामी जी, इन्फ्लेमेशन है। स्लो इन्फ्लेमेशन जो भी हमारे ऑर्गन में हो वो ऐसी बीमारियों का कारण बनता है। ऐसे नाम स्वामी जी जिसके नाम के बाद में आइटिस आता हो, वो इन्फ्लेमेशन के बारे में बताता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हड्डियों के अंदर इन्फ्लेमेशन की स्वामी जी बात होती है। तो वो जो इन्फ्लेमेशन है उसको हम स्वामी जी कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो हम देखेंगे। और सबसे पहले जैसे हर बार देखते हैं कि हमारी औषधि के अंदर क्या केमिकल्स हैं, क्या फाइटो कंपाउंड्स हैं, नेचुरली पैक्ड ड्रग्स कौन कौन से हैं। तो स्वामी जी आप देखेंगे जो पीडानिल गोल्ड के अंदर HPLC के थ्रू हमने देखा, एक एक पीक हमें बता रही है कि इसमें कौन कौन से कंपाउंड हैं जो पेन को रेगुलेट करने के साथ साथ इन्फ्लेमेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्वामी जी सबसे पहले हमने ह्यूमन सेल्स पे काम किया, सेल लाइन ट्रायल वाला जो काम था वो किया, और ह्यूमन मैक्रोफेजेस जो हमारे ऐसे WBC हैं जो रक्षा की पहली पंक्ति का काम करते हैं, हमारे शरीर के BSF हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरह ही हैं। और आप देखेंगे जब हम इन सेल्स को थोड़ा भी इन्फ्लेमेशन देते हैं, थोड़ा भी इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस करते हैं, तो स्वामी जी अच्छे क्वांटिटी के साइटोकाइन के साथ साथ ज़्यादा साइटोकाइन का तूफान भी पैदा कर लेते हैं। तो स्वामी जी जो साइटोकाइंस के लेवल हैं, चाहे वो इंटरल्यूकिन 6 हो या इंटरल्यूकिन 1 बीटा हो, ये जो बढ़ा हुआ लेवल है स्वामी जी आप देखेंगे पीडानिल के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंटली कम होना शुरू हो जाता है। आप यहाँ देखेंगे स्वामी ये भी कम हो रहा है और IL-1 बीटा भी कम हो रहा है, जो ये बताता है कि ये औषधि एक अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, इन्फ्लेमेशन को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकती है। और इन्फ्लेमेशन चूँकि अर्थराइटिस का बेसिक आधार है, अगर हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं तो स्वामी जी हम डिजीज़ पे भी काबू कर सकते हैं। इस हाइपोथेसिस को लेके आगे बढ़े और स्वामी जी हमने फिर एनिमल एक्सपेरिमेंट किए। हमने माइस के अंदर उनके घुटनों के बीच में जो छोटा गैप है वहाँ स्वामी जी कंपाउंड इंजेक्ट किया जिसका नाम है मोनोसोडियम आइडोएसीटेट, MIA। ये स्वामी जी जाके वहाँ पे कार्टिलेज को घिस देता है, कार्टिलेज को हिलाना शुरू कर देता है, उसकी वजह से स्वामी जी दर्द बढ़ने लगता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी हालत बन जाती है और एक ऑस्टियोआर्थराइटिक डिजीज़ इंड्यूस हो जाती है। तो जो डिजीज़ इंड्यूस करने का काम है स्वामी जी वो भी काफ़ी चैलेंजिंग होता है, पर इसको सर्जिकली इंड्यूस करने के बाद जब स्वामी जी हम इनको दे रहे होते हैं पीडानिल गोल्ड, उसकी अलग अलग डोज, और साथ में कंपेरेटर स्टडी के तौर पर स्वामी जी दे रहे होते हैं हम इंडोमेथसिन, जो सिंथेटिक वर्ड की एक बड़ी दवा मानी जाती है ऐसे पेन को कंट्रोल करने के लिए। स्वामी जब देखेंगे 18 दिन के ट्रीटमेंट के अंदर अंदर हमें स्वामी जी डिजीज़ मॉडिफाइंग कैपेबिलिटी दिखने लगती है, और ऐसा दिखने लगता है जो स्वामी जी अब तक शायद किसी ने नहीं देखा था कि एक आयुर्वेदिक औषधि भी इस कार्टिलेज को रीजनरेट कर सकती है। और जो रीजनरेशन का पूरा प्रोसेस है स्वामी जी वो आपको भी सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कि वो किस तरीके से पेन के सेंसेशन को ठीक करती है और इन्फ्लेमेशन को भी काबू करती है।
अब एनिमल्स के अंदर समझिए पेन नापना भी एक चैलेंज है, क्योंकि इंसान तो बता देते हैं कि यहाँ पे दर्द हो रहा है, चलने में दिक्कत हो रही है, और यहाँ पे लेटे हुए हैं, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है। एनिमल्स के साथ समझिए ये करने के लिए हमें उनका बिहेवियर देखना होता है, हमें देखना होता है वो कैसे रेस्पॉन्ड कर रहे हैं अलग अलग पेन के स्टिमुलाई को, अलग अलग पेन के तरीकों को। तो पेन के समझिए दो अलग टाइप हैं, एक है हाइपर एल्जेशिया और एक है एलोडाइना। मतलब कि ऐसा सेंसेशन जो नॉर्मली पेन पैदा नहीं करता है, पर अगर वो सेंसेशन दिया जाए तो पेन कंडीशन में और ज़्यादा पेन होता है। जैसे अगर किसी के समझिए हाथ में सूजन हो, उनको वहाँ गलती से छू भी जाए तो वो चीख पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड है, बहुत ज़्यादा दर्द है। और कुछ ऐसा समझिए सेंसेशन जो नॉर्मली कम पेन पैदा करता है, जैसे कि अगर किसी की फॉर एग्जांपल उंगली में कुछ चुभ जाए तो बहुत हल्का सा पेन होता है, पर जिनको दर्द ज़्यादा होगा उनको अगर वो चुभे तो समझिए और दर्द की ज़्यादा अनुभूति होगी। तो इन दोनों को हमने नापा एनिमल्स के अंदर। हमने देखा कि अगर हम देखें कि एक मैकेनिकल प्रोसेस अप्लाई करें तो एनिमल कितने देर में रेस्पॉन्स करते हैं, तो आप देखेंगे जो डिजीज़ कंडीशन है समझिए उसमें ये रेस्पॉन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो आप लाल रंग का बार देख रहे हैं वो हमें ये बताता है कि कैसे इन डिजीज इंड्यूस्ड मॉडल में पेन की सेंसेशन बढ़े हुए थे, और जब स्वामी जी इनको पीडानिल गोल्ड दे रहे हैं तो स्वामी जी कैसे वो डोज डिपेंडेंट तरीके से कम हो जाते हैं। दूसरे मॉडल में जहां हम छोटा सा हल्का सा स्टिमुलाई देते हैं इन एनिमल्स के पैर में, तो स्वामी जी इनका भी जो टैक्टाइल एरोडाइना है वो बढ़ जाता है डिजीज़ की वजह से, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। लगभग स्वामी जी आप देखेंगे 200% तक ज़्यादा बढ़ जाता है, और वो बढ़ा हुआ लेवल भी स्वामी जी पीडानिल गोल्ड के ट्रीटमेंट की वजह से नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है, और वो भी डोज डिपेंडेंट तरीके से। आप जैसे स्वामी जी पहले बता रहे थे कि सही मात्रा में सही औषधि, सही योग, सही एक्सरसाइज, सही खाना खाया जाए तो हम अच्छे रहते हैं। तो स्वामी जी दवाइयों के केस में भी जब हम डोज डिपेंडेंसी देख रहे हैं कि हम जानबूझ के कम डोज दें और सही मात्रा दें, तो आप देखेंगे कि जैसा रिस्पॉन्स है वो मात्रा के आधार पर चेंज होता रहता है। उसके बाद स्वामी जी हमने एनिमल्स के जो जॉइंट्स थे उनके एक्सरे किए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बोन्स की, तो जो एक्सरे करके हम देख रहे हैं उसको हम अलग तरीके से एनालाइज करें और ये देखें कि दोनों हड्डियों के बीच में जो गैप है, इन्फ्लेमेशंस हैं, उनके बीच का जो स्पेस है वो कितना चेंज हो रहा है। और स्वामी जी हड्डियों की सरफेस पे छोटे छोटे हल्के हल्के पहाड़ जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिनको ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। जनरली स्वामी जी हमारी हड्डियाँ बहुत स्मूथ होती हैं, पर अगर इन्फ्लेमेशन हो तो वो छोटे छोटे वहाँ दाने जैसे बन जाते हैं। स्वामी जी वो ऑस्टियोफाइट्स आपस में लड़ते हैं और उसकी वजह से दर्द ज़्यादा होता है। तो स्वामी जी हमने वो भी देखा कि डिजीज़ कंडीशन में ऑस्टियोफाइट्स बढ़ गए थे, और जब हम इनको ट्रीट कर रहे थे, चाहे इंडोमेथेसिन से कर रहे हो या फिर पीडानिल गोल्ड से कर रहे हो, तो आप देखें स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से एक्सरे में भी हमें दिखाई दे रहा था कि जो गैप थे जो कम हो रहे थे वो स्वामी जी रेगुलेट होने शुरू हुए, और जो ऑस्टियोफाइट थे स्वामी जी वो भी कम होने शुरू हो गए थे। जो बात रीजनरेशन की है वो वहाँ दिखनी शुरू हुई थी। और इसको फिर और डिटेल में देखने के लिए हमने स्वामी जी किया हिस्टोपैथोलॉजी, और इन जॉइंट्स की हिस्टोपैथोलॉजी की। और आप यहाँ देखेंगे स्वामी जी कि ये जो लाल रंग की आप स्टेनिंग देख रहे हैं यहाँ पे, ये वो कार्टिलेज हैं जो दोनों हड्डियों के ऊपर कैप के तौर पे होते हैं, और इसके बीच में जो येलो कलर की रिवर जैसी बहती दिख रही स्वामी जी, ये वो गैप है जो नेचुरली भगवान ने बनाया हुआ है। तो ये जो गैप है ये गैप नेचुरल होता है, और जब हम इसमें डिजीज़ इंड्यूस कर रहे हैं, MIA का इंजेक्शन दे रहे हैं, तो स्वामी जी ये पूरे कार्टिलेज घिस गए हैं। यहाँ लाल रंग की आपको कोई स्टेनिंग नहीं दिखाई दे रही है, ये बता रही है कि यहाँ से कार्टिलेज गायब हो गए। और स्वामी जी जब आप इसको ट्रीट कर रहे हैं पीडानिल गोल्ड के साथ, थोड़ी सी कम डोज, थोड़ी सी और डोज और बिल्कुल सही डोज, तो देखें स्वामी जी पहली बार हम देख पा रहे हैं कि कार्टिलेज का रीजनरेशन इनमें होता हुआ दिख रहा है। ये स्वामी जी एक ऐसा क्रांतिकारी एक्सपेरिमेंट था जब हमने पहली बार देखा कि हम कार्टिलेज को, घिसे हुए कार्टिलेज को भी रीजनरेट होता हुआ देख पा रहे थे। और जो पेन का मेन कारण है कि जहाँ हड्डियाँ आपस में रगड़ खाती हैं, वो स्वामी जी इस कार्टिलेज की घिसने की वजह से और ज़्यादा हो जाता है, और वो घिसे हुए सिचुएशन भी स्वामी जी में बहुत अच्छे तरीके से दिखाई देती हैं। पूरी दुनिया में ये पहली बार पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन से हमने करके दिखाया कि घिसे हुए कार्टिलेज वापस आ सकते हैं। नहीं तो एक झूठ, एक भ्रांति, एक वहम पूरी दुनिया में आ गया। बोले एक बार घिस गए आ गएंगे नहीं वापस, एक बार मैकुलर डिजेनरेशन हो गया, एक बार लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, लंग, कहीं पर भी स्किन में डिजेनरेशन हो गया, डीजनरेट वे सेल्स, कार्टिलेज कुछ भी रीजुविनेट नहीं होते। रीजुविनेशन का ये प्रोसेस साइंटिफिकली स्टेब्लिश करके दिखाया है। ये माइक क्यों बंद हो गया भाई? लेके हाँ
इस सब फाइंडिंग को लेकर स्वामी जी हम आगे गए और हमने देखा जो इसके पीछे का कारक था कि ऐसा कैसे हो रहा है, और एक स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन को भी नापा और स्वामी जी इसको लेके गए एक बड़े जर्नल के पास स्वामी जी, फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी में। और आप देखेंगे स्वामी जी फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी में ये साइंटिफिक रिसर्च पब्लिश भी हुई, जहाँ हम देख रहे हैं स्वामी जी हम औषधि के नाम से इनको पब्लिश कर रहे हैं कि पीडानिल गोल्ड जो एक हर्बो मिनरल मेडिसिन है वो साइटोकाइन के लेवल को भी ठीक करता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी कंडीशन को भी स्वामी जी अच्छे तरीके से रिकवर कर सकता है। तो ये स्वामी जी अच्छी वाली फाइंडिंग थी। उसके बाद हमने एक छोटा सा क्विक एक्सपेरिमेंट और किया, जहां हमने एनिमल्स के अंदर एक तरीके से न्यूरोपैथिक पेन पैदा किया। अब न्यूरोपैथिक पेन स्वामी जी क्या होता है, जो हमारी नर्व्स हैं वो दब रही होती हैं, पिच रही होती हैं, तो उसको इंड्यूस करने के लिए स्वामी जी हमने सर्जिकली एनिमल्स की जो नर्व्स हैं उसको एक धागे से बांधा, और धागे से बांध के हम एक्चुअली जिससे टाँके लगाते हैं उस धागे से बांधा, और उसकी वजह से नर्व्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो गए। उसको स्वामी जी हम क्रोनिक कंस्ट्रक्शन इंजरी या फिर जिसको CCI कहते हैं, जो न्यूरोपैथिक पेन का काम करता है, स्वामी जी हमने वो किया और देखा कि ऐसे कंडीशन में अगर हम पीडानिल गोल्ड देते हैं तो जो नर्व्स का रिस्पॉन्स है, जो पेन का अपना पैरामीटर है, वो कैसा चेंज होता है। इसमें स्वामी जी हमने एक बड़ी औषधि को एज ए कंपेरेटर यूज़ किया जिसका नाम है गाबापेंटीन, और स्वामी जी इसके नाम से लोग कसमें खाते हैं कि दर्द की कोई दवा है जो कुछ काम नहीं करता, गाबापेंटीन काम करता है। उसके अपने एडवर्स इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग पेन किलर है। और एक गोली कितने रुपए की आती ये है? समझिए एक गोली 35 रुपए से शुरू होकर 50 रुपए तक जाती है, डिपेंड करने के लिए कि लोग कितनी खा रहे हैं, और काफ़ी सारी समझिए जिंदगी भर लोग खाते ही रहते हैं। और इसके एडवर्स इफेक्ट बहुत सारे हैं समझिए, चक्कर आते हैं, हर किसी को ढंग से एक्सेप्ट पेन किलर और स्टीराइड और अब तो बायोलॉजिकल जो खा रहे हैं ना, वो सॉल्यूशन नहीं है। आपको जो बता रहे हैं अब उसके गाबापेंटीन के साथ जो कंपैरेटिव डेटा है, जरा देखिए। ये देखिए समझिए गाबापेंटीन के साथ समझिए ये रहा कंपैरेटिव डेटा। हमने 3 अलग अलग तरीके से पेन का मेजरमेंट किया। ठीक है स्वामी जी, ये नॉर्मल एनिमल्स हैं जिनके अंदर सर्जरी नहीं की गई थी। ये स्वामी जी वो एनिमल हैं जिनके अंदर आपने पेन इंड्यूस किया, उनका पेन पैरामीटर है। ये स्वामी जी गाबापेंटीन है, और ये पीडानिल गोल्ड की लो डोज है, सही डोज है, ह्यूमन डोज है। देखें स्वामी जी अब जैसे जैसे डोज बढ़ा रहे हैं इसका रेस्पॉन्स पीडानिल गोल्ड का गाबापेंटीन जितना ही आ रहा है, चाहे वो हॉट प्लेट के थ्रू से पेन नाप रहे हो, या एसीटोन ड्रॉप से नाप रहे हो, या स्वामी जी अर्गोवेसल से नाप रहे हो। इन तीनों पैरामीटर्स में जो भी पेन का सेंसेशन थे वो गाबापेंटीन के इक्विवेलेंट पाए गए थे। स्वामी जी इन एक्सपेरिमेंट में हमें क्लियरली दिख रहा है कि पीडानिल गोल्ड गाबापेंटीन के मुकाबले नॉन इंफीरियर है, और अगले पैरामीटर में स्वामी जी गाबापेंटीन के मुकाबले सुपीरियर है, क्योंकि हम इन्फ्लेमेशन के एक ऐसे पैरामीटर को देख पा रहे हैं जहां जिस दर्द का कारण से दर्द होता है उसका निवारण करने में गाबापेंटीन से, माने उसको जड़ से मिटाने में, जिस कारण से पेन हो रहा उसको निवारण करने में गाबापेंटीन काम नहीं करती। वो खाली पेन के सेंसेशन को कम करने में बस आपको ऐसा लगता है, वो भूल भुलैया जैसा हो जाता है कि जो पेन को महसूस कराने वाले आपके सेंसरी सिस्टम है ना, उसको ब्लॉक कर देता है। हाँ स्वामी जी, ये उसके कारण का निवारण करती है, डेटा देखो। हाँ स्वामी जी, तो यहाँ हम देख रहे हैं इन्फ्लेमेशन, ऐसे स्पेसिफिक मार्कर जो ये बताते हैं कि किस तरीके से पेन आगे बढ़ता है और पेन का जो कारक है वो क्या है। तो स्वामी जी आगे बढ़ने वाले जीन्स आप यहाँ देख रहे हैं जिनको हम ट्रिप चैनल्स कहते हैं, उन चारों का जीन एक्सप्रेशन हमने नापा और पाया कि सुपीरियरिटी के साथ पीडानिल गोल्ड उसको ठीक करता है। और स्वामी जी जो इन्फ्लेमेशन है, जो एक बड़ा कारक है, जो न्यूरो इन्फ्लेमेशन की आजकल स्वामी जी बात चल रही है, तो न्यूरो इन्फ्लेमेशन पे हमने काम किया और देखा स्वामी जी उसके जो साइटोकाइन के रेस्पॉन्स थे, जो स्पेशल सिर्फ नर्व के अंदर में देखा, हमने शियाटिक नर्व्स को बाहर निकाला, उनके अंदर जो जीन एक्सप्रेशन थे उनको नापा और देखा कि जो स्पेसिफिक mRNA एक्सप्रेशन थे वो स्वामी जी बहुत अच्छे तरीके से पीडानिल गोल्ड ने कंट्रोल किए, और वो रेस्पॉन्स स्वामी जी गाबापेंटीन के मुकाबले सुपीरियर था। इस पूरी फाइंडिंग को लेकर स्वामी जी हम एक जर्नल में हैं, का नाम है जर्नल ऑफ पेन रिसर्च, वो पेन के बारे में ही बात करते हैं। और स्वामी जी ये फाइंडिंग हमारी अंडर पब्लिकेशन है, और पीडानिल गोल्ड की एक बड़ी फाइंडिंग के साथ हम और आ रहे हैं, जहां हम देख रहे हैं जो गाउट है, जो गाउटरी इन्फ्लेमेशन है, जो अर्थराइटिक चेंजेस है स्वामी जी, उसमें भी पीडानिल गोल्ड और ऑर्थोग्रेट, ये स्वामी जी दोनों बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं।